गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गिरिधरदास मुंद्रा बाल भारती सेकेंडरी स्कूल में हम आपका वेलकम करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो कि हमारे विद्यालय के द्वारा कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस आयोजित की जा रही है। जब से ऑफलाइन क्लास बंद हुई है गवर्नमेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग, उसके जस्ट बाद ही क्लासेस हमारे ऑनलाइन चालू कर दी गई थी और हमारे स्कूल के ऑल स्टूडेंट्स आर टेकिंग बेनिफिट्स, फायदा ले रहे हैं सभी विद्यार्थी। कुछ विद्यार्थी है जो थोड़ा पिछड़ रहे हैं, वो उनको बराबर आना है और कंटिन्यू हमें पढ़ाई करते रहना है। 9th क्लास में लास्ट टाइम हमने एक चैप्टर की रीडिंग करने के साथ में क्वेश्चन आंसर किए थे और उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 8 चल रहा था हमारा, जिसका नाम है हाउस इज नॉट ए होम। एक मकान घर नहीं है। इस तरीके से हमने इसकी रीडिंग की थी और चैप्टर को समझा था। क्वेश्चन आंसर भी लास्ट टाइम हमने किए थे। क्वेश्चन आंसर को भी हमने अच्छी तरीके से किया था और उसके बाद में आज फिर इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को हम आगे बढ़ाते हैं। एडिशनल क्वेश्चंस हैं, एडिशनल क्वेश्चंस जो आपकी नोटबुक में, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, उनके पीछे दिए हुए नहीं होते, चैप्टर के बीच में से आपको बनाने होते हैं, ढूंढने होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। आप सभी जो वर्क दिया जा रहा है सभी सब्जेक्ट्स में, उनको नोटबुक में आपको नोट करना है और इसी तरह आपको लर्न करते रहना, क्योंकि ऑफलाइन क्लास कब लगेगी वी डोंट नो, हमें नहीं पता। बट एग्जाम्स जो है ना वो आपके टाइम पर होंगे। आपके नोटबुक को चेक करने के लिए मंगवाया जाएगा, ठीक है। और आपका टेस्ट ऑनलाइन हो सकता है या स्कूल में अटेंड करके आपका लिया जा सकता है। एग्ज़ाम भी आपके कंटिन्यू होंगे। बिल्कुल भी आपको केयरलेस नहीं होना है, लापरवाही नहीं करनी है। आपको कंटिन्यू क्लास अटेंड करनी है और लर्निंग प्रोसेस जो है आपको कंटिन्यू रखना है। तब तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग ही बनेगा। आपको पढ़ना है, पढ़ना ही पड़ेगा। यू मस्ट स्टडी, ये ध्यान रखना, यू हैव टू स्टडी, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर बात करने। एडिशनल क्वेश्चंस, बीच के क्वेश्चंस है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 दिए हुए आपके सामने बोर्ड पे। क्वेश्चन 3 का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है और कुछ आंसर जो है मैंने यहाँ पे ऊपर इसको राइट डाउन किया है, ठीक है। नीचे लिखा है आंसर 3 का, जो बाकी बचा आंसर है वो यहाँ पर है। एक एक क्वेश्चन को समझाना है और हर क्वेश्चन का एक वर्ड मीनिंग आपको ध्यान में होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाओगे और उसका आंसर जो है बना पाओगे। समझ के करोगे, लॉन्ग टर्म तक आपको मेमोरी में रहेगा, एग्जाम में अच्छा कर पाओगे, ठीक है। शुरू करते हैं। हाउ डिड द ऑथर फील, लेखक कैसा महसूस करता है। हाउ मीन्स होता कैसा, यू नो। ऑथर राइटर, नरेटर, ऑथर लेखक, सब कुछ भी कहा जा सकता है। ऑथर फील महसूस करता है इन द हाई स्कूल, उच्च विद्यालय में। जैसा हमने देखा कि उसने जो है स्कूल चेंज की, न्यू स्कूल में गए,
जितने भी उसके फ्रेंड्स थे वो ओल्ड स्कूल में रह गए या अदर स्कूल में चले गए, और टीचर्स जो थे वो भी बहुत उसको याद आ रहे थे। तो इस तरह की जो है बात सामने आती थी जब हमने चैप्टर पढ़ा था। तो यही बात यहाँ पे आंसर बताया ना है, हाउ डिड द ऑथर फील इन द हाई स्कूल, हाई स्कूल में, कुछ विद्यालय में उन्होंने कैसा महसूस किया था। ठीक है, द ऑथर फेल्ट, लेखक ने महसूस किया, फेल्ट दिया हुआ है क्योंकि फील की सेकंड फॉर्म में यूज करना है, पास्ट में आंसर बनाना है। डू डज डिड के साथ आपको पता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो क्वेश्चन बनाने में काम आते हैं ये नेगेटिव सेंटेंस में काम आते हैं। हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड का यूज करता है या तो नेगेटिव सेंटेंस में या क्वेश्चन में, या आंसर में क्वेश्चन नहीं होता, नेगेटिव नहीं लिखना। तो देखिए फील का फेल्ट में बनना है, द ऑथर फेल्ट अवेकवर्ड माना है तकलीफ दाहे, डिफिकल्टी, परेशानी, प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसने तकलीफ महसूस की इन द हाई स्कूल, विद्यालय में। काफी फील होता है न्यू स्कूल में, जब आप चेंज होते हो तो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, न्यू जो है टीचर्स होते हैं, सारा एटमॉस्फेयर वहाँ का न्यू होता है, तो यू डोंट नो व्हाट टू डू, तुम नहीं जानते कि क्या करें। ठीक है, तो इसी तरीके से उन्होंने किया, ही मिस्ड, उन्होंने कमी महसूस की, द ओल्ड टीचर्स, उन्होंने अध्यापकों की, एंड फ्रेंड्स, और मित्रों की। सभी पीछे छूट गए थे, ओल्ड स्कूल्स में थे, ओल्ड स्कूल, ओल्ड टीचर्स, ओल्ड फ्रेंड्स, सभी जो है वहां पर उन्होंने मिस किया था। ठीक है, मिस सेकंड फॉर्म में पास्ट का सेंटेंस है, मिस महसूस, कमी महसूस करना, मिस्ड कमी महसूस की। ठीक है, ही मिस्ड द ओल्ड टीचर्स एंड फ्रेंड्स, पुराने अध्यापकों को और मित्रों को उन्होंने कमी महसूस की। नोबडी न्यू हिम देयर, नोबडी कोई व्यक्ति नहीं, न्यू जानता था, हिम उनको, देयर वहां पर कोई व्यक्ति उनको नहीं जानता था। न्यू नो की सेकंड फॉर्म है KNOW, ठीक है, जानता था, हिम उनको, देयर वहां पे कोई व्यक्ति उनको नहीं जानता था। कैसा महसूस किया, ही फेल्ट लोनली, अकेलापन महसूस किया उन्होंने, कहने करती है। ठीक है, ही हैड नो फ्रेंड, उसके कोई मित्र नहीं था, ही हैड नो फ्रेंड, हैड का मतलब रखता था, उसके पास था, वे कोई फ्रेंड नहीं था, कोई नहीं रखता था उसके पास, फ्रेंड नहीं था कोई भी, है ना, ही हैड नो फ्रेंड, उसके पास कोई मित्र नहीं था, इट मीन्स उसके कोई मित्र नहीं था वहां पे, है ना। द एटमोस्फियर, जो वातावरण था, वहां का वातावरण, वॉज अनफेमिलियर, अनफेमिलियर अनजान, फेमिलियर परिचित, अपरिचित जिसे कहते हैं अनफेमिलियर, फेमिलियर का ऑपोजिट है ये, फेमिलियर होता है परिचित, जान पहचान वाला, अनफेमिलियर होता है अनजान, अपरिचित। द एटमोस्फियर, वातावरण जो था, वॉज अनफेमिलियर, वो एक अपरिचित था, फॉर हिम, उनके लिए, वहां पे कोई नहीं जानता था। ठीक है, तो अनफेमिलियर वहां पे था उसका एटमोस्फियर। सो ही फेल्ट आइसोलेटेड, फेल्ट महसूस किया, आइसोलेटेड माने अकेलापन, अलग थलग, आइसोलेटेड बोलते हैं अलग थलग, उन्होंने फील किया, उन्होंने महसूस किया। तो इसकी क्वेश्चन को हमने जो है पढ़ा, समझा, इसकी वापस हमें क्या करना है, इसको रीड करके देखना है। How did the author feel in the high school? The author felt awkward in the high school. He missed the old teachers and friends. Nobody knew him there. He had no friend. The atmosphere was unfamiliar for him, so he felt isolated. इस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, और क्वेश्चन को रीड करके देखना है, आपको रीडिंग भी आनी चाहिए।
नाउ वी कम क्वेश्चन नंबर 2। अब हम 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ लॉन्ग, कितने लंबे समय तक, कितना लंबा समय लगा। हाउ लॉन्ग इस कितना लंबा टाइम लगा, कितनी दूरी लगी, दूरी मतलब टाइम का ये है ना। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक, कितना लंबा समय लिया, कहने का अर्थ ये, ठीक है, टू फाइट द फायर, आग से लड़ने को, यानी आग को बुझाने में कितना समय लगा। हाउ लॉन्ग वैसे डिस्टेंस के लिए लिया जाता है, लेकिन हाउ लॉन्ग कई बार टाइमिंग के लिए भी लिया जाता है, कितना लंबा समय लगा, ठीक है। आग को लड़ने के लिए यानी आग को बुझाने के लिए कितना टाइम लगा। व्हाट वाज डैमेज्ड, और क्या वहां पर नष्ट हो गया था, कौन सी चीजें थी वहां पर जो है डैमेज हो गई थी, जो नष्ट हो गई थी। डैमेज, डेस्ट्रॉयड, डैमेज जो वर्ड है ना, इट मीन्स डेस्ट्रॉयड, नष्ट हो गई। तो कौन से जो है चीजें नष्ट हो गई थी वहां पे। तो ये 2 क्वेश्चन जो है एक साथ जुड़ी हुई है। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू फाइट द फायर, ये क्वेश्चन 1 हो गया, और व्हाट वाज डैमेज्ड, वहां पर कौन सी चीज जो है वो नष्ट हो गई थी। आंसर बनता है इसका, इट टुक 5 hours, इसने 5 घंटे लिए। टुक, टेक की सेकंड फॉर्म है, टेक, टुक, टेकन, यू नो, सब आपको लिखवा रखा है, आपको रिवाइज करना है, ठीक है। इट माने इस बात ने, या इस काम के लिए, टुक लिया 5 hours, 5 घंटे, टू फाइट द फायर, आग से लड़ने को 5 घंटे लगे थे। हमने चैप्टर को जब रीड किया था तो हमें पता था कि 5 घंटे बुझाने में उनको, फायरमैन को लगे थे, ठीक है, तब जाके जो है आग बुझ पाई, है ना। द वॉल हाउस, पहले का आंसर मिल गया यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ दिया हुआ है, इतना ही है। अब देखो दूसरी बात ये आती है, व्हाट वाज डैमेज्ड, क्या नष्ट हो गया था, क्या बर्बाद हुआ था। द वॉल हाउस वाज बर्न्ड, पूरा घर ही जल गया था। पैसिव इसमें सेंटेंस सही है। द वॉल हाउस, पूरा घर, वाज बर्न्ड, बर्न की थर्ड फॉर्म, वाज हेल्पिंग वर्ब, द वॉल हाउस ये सब्जेक्ट का काम करेगा वहां पे, पूरा घर ही जल गया था। ये पैसिव में बना हुआ सेंटेंस है, आपको पैसिव कराए थे। उस समय आपको ध्यान होगा किस तरह के सेंटेंस बनते हैं। नथिंग वॉज लेफ्ट, कुछ नहीं बचा था, नथिंग कुछ भी नहीं, वॉज लेफ्ट पीछे बचा था, शेष बचा था, सब बर्बाद हो गया था, सब डैमेज हो गया था। कुछ तो केमिकल डाला था उसके कारण वो डैमेज हो गया था, और कुछ जो है फायर में सब बर्न हो गया था, ये हमने पढ़ा था, है ना। तो देखो, द वॉल हाउस वॉज बर्न्ड, नथिंग वॉज लेफ्ट, कुछ नहीं बचा था। वॉट एवर हैड नॉट बर्न्ड, जो चीज नहीं जली थी, वॉट एवर जो कुछ भी, हैड नॉट बर्न्ड नहीं जली थी, कुछ चीजें ऐसी होती आग सभी चीजें नहीं जल पाती, कुछ चीजें बच गई थी, आधी जली हुई है ना, हाफ बर्न में। तो क्या था, वॉट एवर हैड नॉट बर्न्ड, जो चीजें नहीं जली थी, वॉज डिस्ट्रॉयड, वो बर्बाद हो गई थी, किससे, बाय द वाटर, पानी से, वहां पानी डाला गया था। एंड द केमिकल्स, और रसायन का प्रयोग किया गया था, केमिकल होता है रसायन, रसायन का प्रयोग किया गया था, उनसे भी वो जो है वो बर्बाद हो गया था या खराब हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। यूज्ड बाय द फायरमैन, यूज्ड जो उपयोग किया गया था, बाय द फायरमैन, आग बुझाने वाले लोगों के द्वारा, ठीक है, टू पुट आउट, बुझाने के लिए, द फायर, आग, आग बुझाने के लिए। यानी कुछ तो जो पानी डाला उसके ऊपर, उससे डिस्ट्रॉय हो गया था, और कुछ जो है आग बुझाने के लिए केमिकल का यूज किया जाता है, यू नो। तो उस केमिकल से जो है आग पर जल्दी जो है बुझाई जा सकती है, तो उससे भी वहां पे चीजें बर्बाद हो जाती है, चीजें खराब हो जाती है, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन नंबर 2 और उसके आंसर को वापस रीड करेंगे, और मेरे साथ में आपको रीड करना है।
हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू फाइट द फायर, व्हाट वाज डैमेज्ड। ठीक है, आंसर है इट टुक 5 hours टू फाइट द फायर, द whole house was burned, nothing was left, whatever had not burned was destroyed by the water and the chemicals used by the firemen to put out the fire। ये हमने सब चैप्टर में पढ़े हुए हमारे, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लास्ट टाइम जो एग्जाम्स में देखते हैं, लास्ट के पेपर्स जो देखे जाते हैं, उनमें से हमें पता लगाना होता है कि कौन सा क्वेश्चंस जो है मोस्ट है और एग्जाम में आ सकते हैं, ना। तो मोस्ट क्वेश्चन जो बनते हैं वो हम आपको कराते हैं, बढ़िया तरीके से करना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द ऑथर्स एंड कैट्स रिएक्शन when they met each other after a month? What was the author's, लेखक का, एपोस्ट्रोफे लगाया जाता है, का के कीवर्ड बनता है, ऑथर्स लेखक का, एंड कैट्स बिल्ली का। ठीक है, एपोस्ट्रोफे का यूज कब करते हैं, जब का के की का यूज बताते हैं। तो देखो वहां पे क्या था, लेखक का और बिल्ली का रिएक्शन, प्रतिक्रिया। क्या प्रतिक्रिया थी, when they met, जब वो मिले, मीट की सेकंड फॉर्म है ये, MWT, मीट में तो मिलना, हम जानते हैं। ठीक है, सेकंड फॉर्म है मेट। when माने जब, when का मतलब कब भी होता है, लेकिन क्वेश्चन मार्क में, जब क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, when आता है, तो फिर इट मीन्स, when मीन्स होता कब। ठीक है, when do you get up, आप कब जागते हो, when do you go to school, स्कूल कब जाते हो, तो क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन यूज करता है when होता है, लेकिन सेंटेंस में जब यूज करता है तो when का होता है जब। when they met, जब वो मिलते हैं, ईच अदर, एक दूसरे से, जब वो मिले थे एक दूसरे से, तो उनके साथ में क्या रिएक्शन हुआ था, आफ्टर ए मंथ, एक महीने बाद। हमने देखा था कि जो कैट जो थी वो वहां से चली गई थी, और एक महीने बाद ऑथर और कैट एक दूसरे से मिले थे, मीटिंग हुई थी दोनों की। ठीक है, तो क्या प्रतिक्रिया थी, तो रिएक्शन क्या था दोनों का, ऑथर का एंड कैट का रिएक्शन क्या था, ये देखना है हमें। ठीक है, इसमें आंसर ये देना है। यहां पे वेन क्लॉज का काम कर रहा है, क्लॉज, क्लॉज कनेक्टिव, दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए जो यूज है when, वो है ये। ठीक है, द ऑथर ग्रैब्ड, लेखक ने, ग्रैब्ड माने झपट्टे से पकड़ा, एक झटके से पकड़ा। द ऑथर ग्रैब्ड द कैट, लेखक ने बिल्ली को झटके से पकड़ा, झपट्टे से पकड़ा। ठीक है, ग्रैब मतलब झपट्टे से पकड़ना। फ्रॉम द आर्म्स, भुजाओं से, भुजाओं से ली उसने झपट्टे से, किससे, ऑफ द काइंड, जो दयालु जो थी, दयालु थी, स्ट्रेंज और अजीब या अजनबी लेडी, जो महिला थी, जो अजनबी महिला थी वहां पे, स्ट्रेंज लेडी थी वो, और दयालु थी वो, काइंड नेचर की थी वो, उसकी आर्म्स से, उसकी भुजाओं से उसने झपट्टे से कैट को लिया, पकड़ा था। शोविंग हिज अनेक्सिटी, और अपना स्नेह, अपना प्यार वो दिखाने के लिए, उसका जो है उत्सुकता कह सकते हो। एनेक्सिटी में चिंता भी होती है, एक्साइटमेंट भी होता है ना। तो अपनी उत्सुकता, शोविंग माने दर्शाते हुए हिज अनेक्सिटी, अपनी चिंता या उत्सुकता को, टू गेट बैक हिज बिलोड, गेट बैक वापस लेने के लिए, हिज बिलोड कैट, अपनी प्यारी बिल्ली को, अपनी प्यारी बिल्ली को वापस लेने के लिए उसने चिंतित अवस्था में या उत्सुकता दिखाते हुए उस दयालु और अजनबी व्यक्ति की भुजाओं से झपटा था। ये सब हम जानते हैं क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ा है।
लेकिन ये रिवाइज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये दोनों की रिएक्शन हुए थे। और इसके बाद देखते हैं यहाँ पे ऊपर, ही हग्ड हर अफेक्शनेटली, और उसने बिल्ली को स्नेह से गले लगाया। हग्ड मान होता है गले लगाना, उसने स्नेह से बिल्ली को क्या किया, गले लगा लिया स्नेह से। अफेक्शनेटली होता है स्नेह, ठीक है। हग्ड मींस होता है हग की सेकंड फॉर्म, गले लगाना, पास्ट में, हर बिल्ली के लिए आया हुआ है। ही हग्ड हर अफेक्शनेटली, उसने स्नेह से प्यार से बिल्ली को गले लगा लिया था, ठीक है। एंड क्राइड, और रोया, हैप्पीली, खुशी के साथ में, इतनी खुशी मिली उसको। क्राई मींस रोना या चिल्लाना, दोनों वर्ड हो सकते हैं, लेकिन सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि वो खुशी से चिल्लाया भी हो सकता है या खुशी से रोया भी हो सकता है, ठीक है। वो चिल्लाया खुशी से। द केट ऑल्सो प्यूर्ड, बिल्ली ने भी आवाज निकाली। प्यूर्ड का मतलब आवाज निकालना, बिल्ली ने आवाज निकाली हैप्पीली, खुशी से। बिल्ली भी खुश हुई उसको देख करके। जब आपके पास कोई पेट होता है, जब उसका टाइमिंग होता है, तो आपको देख करके वो खुश होता है ना। जब उसका दूध देने का टाइम होता है, मिल्क देने का टाइम होता है, या उसको जब फूड का टाइम होता है, उस समय आप जैसे उसके पास जाते हो तो इट बिकेम हैप्पी, तो ये क्या हो जाता है, खुश हो जाता है ना। तो इसी तरह हो गया था वहां पे, वहां बिल्ली भी हो गई थी। तो ये हमने इसने पढ़ा था। इसको आप रीड करेंगे, इस क्वेश्चन को देखिए। व्हाट वाज द ऑथर्स एंड कैट्स रिएक्शन व्हेन दे मेट ईच अदर आफ्टर ए मंथ, एक महीने बाद में जब वो मिले तो उनके साथ क्या रिएक्शन हुआ था। द ऑथर ग्रैब्ड द कैट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ द काइंड स्ट्रेंज लेडी, showing his anxiety to get back his beloved cat. He hugged her affectionately and cried happily. The cat also purred happily. ठीक है, तो इसका बाकी का आंसर ऊपर दिया हुआ है, मैं फिर आपको बता देता हूँ। इस तरीके से आपको जो है इन क्वेश्चंस को नोटबुक में नोट करना है, और नोट करने के बाद में इसको लर्न भी करते रहना। मैंने अपनी पूरी कोशिश की अच्छी तरीके से आपको हर वर्ड को बताते हुए और हर सेंटेंस को समझाते हुए, है ना। और नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट क्वेश्चन हो गए वो आपको बता दिया जाएगा। इसमें कोई हार्ड वर्ड आपको लगे तो मैं फिर आपको बता देता हूँ एक बार। ऑथर लेखक होता है, फील महसूस करना होता है, और एक वर्ड का मतलब तकलीफ, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, ठीक है। नोबडी मैंने कोई व्यक्ति नहीं, न्यू का मतलब जानना, है ना, सेकंड फॉर्म में नो, न्यू, नोन। इसी तरह फेमिलियर मींस होता है अजनबी, स्ट्रेंज पर्सन, स्ट्रेंजर, अनजान, ठीक है। फेमिलियर होता है, इसका ऑपोजिट अनफेमिलियर हो जाता है, तो ये अनजान हो जाता है, अनफेमिलियर, अनजान। फेमिलियर जान पहचान वाला, ठीक है। आगे देखिए और देखते हैं इसमें। बरंट मींस होता है जलना, केमिकल्स रसायन होते हैं, रिएक्शन प्रतिक्रिया होती है, फायरमैन आग बुझाने वाले व्यक्ति होते हैं, डेस्ट्रॉयड में नष्ट करना, बर्बाद करना। इसी तरह आपको और कोई वर्ड, स्ट्रेंज माने अजनबी होता है, बिलोड माने प्यारी, अच्छी लगने वाली, एनेक्सिटी माने होती है उत्सुकता के लिए भी वर्ड आता है, और चिंता करने के लिए भी वर्ड आता है, ठीक है। सोविंग माने दर्शाना होता है, ग्रैब्ड माने पकड़ना झटके से, उसके लिए वर्ड को यूज किया जाता है, ठीक है। इसी तरह हग्ड मींस होता है गले लगाना, HUGGED, हग्ड गले लगाना, ये सेकंड फॉर्म में, तो हग्ड गले लगाया हो गया। अफेक्शनेटली स्नेह से, प्यार से, और प्यूर्ड का मतलब आवाज निकालना, जैसे जो कैट ने साउंड किया था, हमने चैप्टर पढ़ते समय देखा था, तो आवाज निकाली उसने, हैप्पीली माने खुशी से, ठीक है। इसको ढंग से करना और नोटबुक में उतारना आपको। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किए थे ना इस चैप्टर के क्वेश्चन जो किए थे, उन्हीं के आगे इनको आपको नोट करना है और इसको लर्न करते रहना। मैं फिर आपको बताता हूँ कि जब भी आपके टेस्ट होंगे, कभी एग्जाम में लिए जाएंगे, कॉपी चेक के लिए बुलाया जाएगा या आपकी नोटबुक मंगवाई जाएगी, तो आपके मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो ऐसी भूल मत करना कि आप किसी तरह से इनको छोड़ दो या ध्यान दे दो।
ठीक है, डोंट गो आउट फ्रॉम योर क्लास, वेर यू रीड, वेर यू स्टडी, और घर से बाहर नहीं निकलना है, घर पे सेफ रहना है। कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे, अंडरलाइन कर लिया करो पेंसिल से। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक होगा, बिल्कुल इसी तरह आप कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।